अस्सलाम वालेकुम। तो गफ़ार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। और आज पाकिस्तान में जब सुबह की शुरुआत हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि दौरे न्यूजीलैंड पे पहुंची है, 24 तारीख को वहां टेस्ट हुए। और जब उन टेस्ट के नताइज आए तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, वो बहुत जल्दी वायरल हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। खबर आप सबको पता ही है, लेकिन जस्ट मैं उसको दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दौरा न्यूजीलैंड पे पहुंची है, उसके 54 अरकान, जिनको 14 ग्रुप में तकसीम ऑलरेडी किया गया था, उनमें से 6 जो उस कंटिजेंट के लोग हैं, वो पॉजिटिव आए हैं उनके कोरोना वायरस टेस्ट। अब यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड, आपको याद होगा, सबसे पहले कोरोना फ्री कंट्री बना, गो कि उसके बाद भी वहाँ केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं उनकी प्रोटोकॉल्स के हवाले से, जो कोविड के एसओपीज़ हैं, और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, और फिर क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली बाद में आता है, लेकिन उससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट भी बहुत सख्त उनके वहाँ पर कवानीन हैं। और इसी कवानीन के तहत पाकिस्तान की टीम जब पाकिस्तान से न्यूजीलैंड पहुंची तो यहाँ पर उनके जो कोविड-19 टेस्ट कराए गए थे, वो तमाम की नेगेटिव आए थे। और सिवाय फ़खर नमान, जिनको बुखार की अलामत थी, तो उनको टूर से विथड्रॉ करा लिया गया था। तो ये एक स्ट्रिक्ट मेजर ज़रूर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके साथ-साथ जब पाकिस्तान टीम पहुंची ऑकलैंड में 18 घंटे की फ़्लाइट के बाद बरास्ता दुबई, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ से ये चीज़ खबर कंफर्म हुई कि शाहिद असलम, जो कि पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट मैनेजर हैं, उन्होंने जो फॉर्म फिल किया, जो हेल्थ, आपको भी पता है सब ट्रैवल लोग करते हैं, तो आपको मुख्तलिफ एयरलाइंस में और स्पेशली अपने अपने मुल्कों के कवानीन के मुताबिक आपको कुछ चीज़ें फिल करके देना होती हैं, जिनमें से ऑब्वियसली आप कोरोना के बाद ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है बुखार की या कोई अलामत। तो उन्होंने लिख कर दिया कि मेरे गले में कुछ सूदिश है। तो उसकी बुनियाद पर ही उन्हें वहाँ रोक दिया गया। तो आई थिंक यहाँ उनकी तारीफ़ भी करनी पड़ेगी कि उन्होंने सच लिखा वहाँ पर। गले की सोजिश कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जिसे आप ना बताते तो वो रिपोर्ट हो जानी थी। बुखार नहीं था, लेकिन सख्ती की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा, उनको रोक दिया गया और वो अब तक ऑकलैंड में मौजूद हैं, क्राइस्टचर्च नहीं गए। अब हुआ क्या है, इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी तहकीक की, कुछ मैंने मेडिकल के लोगों से ही बात की। तो 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं, वो ये है कि ये बहुत एक मुश्किल मामला है कि प्लेयर्स को जो या किसी भी कंटेंजेंट को जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी टेस्टिंग का प्रोसेस करवाना, उसका क्वारंटीन, उसका बायो सिक्योर सारा कुछ जो है वो इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि आईपीएल में भी केसेस रिपोर्ट हुए थे बिफोर आईपीएल। इवन दुनिया भर में जो फुटबॉल लीग्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, लोगों ने ये बात भी की कि इंग्लैंड में तो पाकिस्तान टीम चार्टर प्लेन पे गई थी, यहाँ क्यों नहीं गई? आइडियली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जो अगर आप देखें मामला, तो शायद इंग्लैंड या इंग्लैंड फुटबॉल क्लब्स के पास जितना पैसा है, उतना पैसा नहीं है कि आप 18 घंटे की चार्टर फ्लाइट पूरी की पूरी बुक करा लें। और दूसरा, अब चूंकि पाकिस्तान में पीएसएल हुआ, प्लेयर्स आए इंटरनेशनल, तमाम कुछ हुआ, यकीनी तौर पर यहाँ भी चंद प्लेयर की टेस्ट पॉजिटिव आए थे। और उसके बाद कायदान ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ, एक आध प्लेयर का आया। इंग्लिश प्रीमियर लीग और फुटबॉल लीग जो दुनिया भर में इन्फेक्ट हो रही, वहाँ भी टेस्ट पॉजिटिव आए। अब ये कन्फ्यूजन मुझे भी थी, और मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स की यहाँ जो है वो नेगेटिव थे, वहाँ पॉजिटिव कैसे हुए। जो मेरी एक बड़े रिलायबल अपने एक समझ लें, मैंने जिनसे बात की, जो बहुत अच्छा समझते हैं सारे मेडिकल मामला को, कोविड के, फिर स्पोर्ट्स के हवाले से भी, उनके मुताबिक दो चीज़ें हो सकती हैं। हिस्टोरिक जो टेस्ट कहा जा रहा है कि दो प्लेयर्स की हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री उनकी मौजूद थी, उसकी वजह उसका ये होता है कि अगर आपने जो टेस्ट पाकिस्तान में किया है, वो उस वक्त उस लेवल पर नहीं था कि जहाँ वो उस टेस्ट में आता, या वो इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं हुआ, या उसके जो सैंपल्स थे, वट एवर जो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन चूंकि वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें बॉडी में इवॉल्व हो जाती हैं, वहाँ जाके वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गई। लाइक ऐसे है कि अगर आपको पहले 2 या 3 दिन में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है और उसकी लिमिट 100 है, और आप जब जाते हैं तकरीबन 12वें 14वें दिन, तो वो 10 या 20 उस के मुताबिक, जो मैं आपको 100 बताया, उतना ही उसका मिकदार रह जाता है। तो वो कभी नहीं भी आता, या कभी बाद में भी टेस्टिंग में आ जाता है। 4 जो फ्रेश हुए हैं, अब ये एक बड़ा मतलब सोचने वाली बात है कि ये 4, जो कि पाकिस्तान ने जो तमाम बड़े इस पर जो है वो सख्ती की, तमाम एसओपीज़ पे तमाम टेस्ट हुए, फिर मेनली ये सारे प्लेयर्स तो रहे हैं हिस्सा उस कोविड प्रोटोकॉल का, क्योंकि पीएसएल खेला है, जिम्बाब्वे खेला है, बहुत सारे प्लेयर उन सीरीज़ में खेलते रहे, कायदान ट्रॉफी के प्लेयर्स थे, तो मोस्टली प्लेयर्स
बायोसिक्योर में या उस इन्वायरमेंट में ये टेस्टिंग होती रही है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी समझने की, जो मैंने भी लोगों से पूछा जो एक्सपर्ट हैं इसके, और जो एक अमूमी बात भी है कि ये एक पेंडेमिक है और दुनिया भर में इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, लाखों में, भारत में लाखों में है, पाकिस्तान में भी हज़ारों में, 3,000 तक बात गई है। एक चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ भी पहले से सिचुएशन, जो हम इंग्लैंड गए थे तब भी शायद थोड़े उस वक्त केसेस ज़्यादा थे, लेकिन जब पीएसएल हुआ है या जिम्बाब्वे हुआ है हमारे मुल्क में बहुत कम केसेस थे। अब केसेस बढ़े हैं और 3,000 तक गए हैं। दूसरा, ड्यूरिंग फ्लाइट आप ये ध्यान रखिए कि ये बड़ी एक आई थिंक बताने वाली बात है कि पाकिस्तानी टीम ने एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल किया है और फिर किया भी फर्स्ट क्लास में है, जो बहुत दुनिया की बेस्ट एयरलाइन है, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ के एसओपीज़ हैं। तो ये प्लेयर्स वहाँ जाके जो पॉजिटिव हुए, अब ऑब्वियसली पीसीबी इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता दे सकता है कि जो यहाँ की टेस्टिंग थी, अगेन कहीं भी एक टेस्ट नेगेटिव होने के बाद कहीं जाके पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ एक सवालात तोड़ते हैं कि क्या वो टेस्टिंग प्रोसेस ठीक था, क्या इंडिविजुअली उतनी वो सेंसिटिविटी से हुआ था, या वहाँ जाके जो हुआ है वो क्या चीज़ है। लेकिन इसमें भी एक आर्गूमेंट ये भी सामने आया, क्योंकि ये पेंडेमिक में दुनिया में जो है वो एक इवॉल्विंग चीज़ है, अभी इस पे रिसर्च नहीं हुई, इसकी वैक्सीन प्रॉपरली, बातें तो बहुत हुई लेकिन अब तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि इसमें हर रोज़ एक नई रिसर्च सामने आ रही है। यू नेवर नो कि आप 2 दिन पहले नेगेटिव थे फिर पॉजिटिव हो जाएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फ़ॉल्स नेगेटिव वाली चीज़ भी मौजूद है, लेकिन इसमें ये इम्कान भी बार बरकरार रहता है कि टेस्ट भी प्रॉपर हुए हों, जो एक अमूमी बात है। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि ये टेस्ट सही नहीं हुए थे। अच्छा, दूसरी बात जो न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज़ में लिखी कि उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को ब्रीच जो हुआ है, जो मुझे पता चला वो ये है कि खिलाड़ी जब क्राइस्टचर्च पहुंचे हैं तो पहले 12 घंटे के दौरान ये रिपोर्ट हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज में ऑब्जर्व हुआ कि हमारे कुछ प्लेयर्स ने जो फूड है, वो जो आपका जो होटल का रूम है उसके दरवाजे पे जाके उन्होंने बगैर मास्क के ले लिया। अब ऑब्वियसली आपने 18 घंटे की फ़्लाइट, फिर वहाँ से ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च, थके हुए हों, जेट लैग और सारा कुछ, तो ये छोटी मोटी ब्रीच हो जाती है, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, आपके मुल्क का नाम है, क्रिकेट है, एक सीरीज़ होगी तो सबका फ़ायदा है, पूरी इंडस्ट्री, पूरा स्टेक होल्डर, इवन मीडिया के लिए भी, फैंस के लिए भी इसमें बहुत सब कुछ है कि क्रिकेट होती रहे, तो प्लेयर्स को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान मुसलसल राब्ते में रहे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफिसर से, और उनको ये बावर कराया कि पाकिस्तान की टीम इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगी। जो प्लेयर्स जिनके पॉजिटिव आ गए हैं, मुझे पता चला कि 6 प्लेयर दिए हैं, टीम मैनेजमेंट में शायद कोई उसमें मौजूद नहीं है, उन प्लेयर्स को भी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन किया गया है और उनकी अब 4-4 टेस्ट होंगे तमाम प्लेयर्स के। उसके बाद याद रखिए कि न्यूजीलैंड में काम ज़्यादा आसान है, अगर 14 दिन तक आप बड़ी सख्ती कर लें, 14 दिन आप क्वारंटीन गुजार के जब आप क्लियर हो जाते हैं उनकी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर के, तो फिर आप फ्री टू ट्रैवल हैं, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ लोगों से मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ अभी तक हालात बहुत काबू में हैं। सो लेट्स होप कि ये जो वसीम खान साहब की मैं बात कर रहा था, तमाम प्लेयर्स को इंडिविजुअली भी उन्होंने मैसेज करके सारी चीज़ें कन्वे की हैं कि बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स होप कि प्लेयर इसको बड़ा जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, पर मत भूलिएगा कि ये पेंडेमिक है और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, मेरी अगेन आप सबसे भी दरख्वास्त होगी कि मास्क ज़रूर पहने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था वो आपकी आपका जो खाना पीना, आपका जो हाइजेनिक होना है वो बहुत मतलब मैटर करता है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी कुछ खा रहे हैं या कहीं से भी आप किसी से हाथ मिलाने के बाद कुछ खा रहे हैं, डेट इज़ वेरी डेंजरस। आपने दुनिया में ये समझना है कि हर शख्स जो आपसे मिल रहा है या मिल सकता है उसको कोरोना है या हो सकता है, तो आप उतने ही प्रिकॉशंस करें जितना आप हॉस्पिटल जाके किसी मरीज़ के साथ कर रहे होते हैं। तो लेट्स होप कि ये दुनिया में अब कहीं भी क्रिकेट होगी, फुटबॉल लीग्स होंगी, कहीं भी कुछ होगा, डेफिनेटली एक आध केस कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद क्वारंटीन और सारी चीज़ें, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती, ये चलेगा, ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई, बट अनफॉर्चुनेट है। इससे ज़्यादा प्लेयर्स को स्पेशली वो जो फुटेज में उनको देखा गया, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए था। बाकी जो टेस्ट पॉजिटिव आना है, लेट्स होप के प्लेयर्स हैं जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएं, और इससे पहले भी जो आए थे टेस्ट वो ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स से, या ए सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक सारा वो सिम्टम्स थे सारे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, इवन बुखार भी नहीं होता, इवन गला भी ख़राब नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का आपको सिर्फ शिकायत होती है किसी लाइक
जो एक कोरोना की सारी अलामात है उनमें से बहुत ही जो लाइट अलामात हैं वो प्लेयर्स के लिए होती है जो कि बड़े फिट होते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए खाएं पिएँ, स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बहुत हद तक जो है मास्क और हाथों को धोते रहें ताकि कम से कम जो है वो आपके पास जो है वो रिस्क रहे इस चीज़ को आगे करने का। तो अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर थी, मैंने कहा कि तमाम तर जो चीज़ें मैंने अब तक रिसर्च की आप तक पहुंचाऊं। और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर। खुदा हाफिज़।